नमस्कार विद्यार्थियों। आज BA भाग द्वितीय वर्ष का आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। मानव के आर्थिक व्यवसाय, मानव की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है, कौन कौन से मानव व्यवसाय करता है, उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मानव 4 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता है। पहली प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक व्यवसाय कह सकते हैं, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। मानव 4 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता है, जिसमें सबसे पहले हम प्राथमिक व्यवसायों के ऊपर नज़र डालते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से और कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित है और विश्व में कहाँ कहाँ पर ये प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं। इन प्राथमिक व्यवसायों की बात करें तो वे व्यवसाय जो स्थल व जल के संसाधनों को प्रत्यक्ष निष्कर्षण से संबंधित होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से मानव है स्थल और जल के संसाधनों पर निवास करके और उपयोग में लाता है। जैसे ये व्यवसाय कौन कौन से: आखेट, मत्स्य पालन, जलवासी पशुचारण, लकड़ी काटना या वन उत्पाद संग्रहण करना, पशुपालन, खनन और कृषि। ये प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं जो मानव अपने क्षेत्र विशेष में रहकर अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम जो आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करता है। उनमें सबसे पहले आती है आखेट, हंटिंग। मानव का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय माना जाता है। मानव ने सबसे पहले अपने भोजन संग्रहण के लिए वन्य जीवों का आखेट करना शुरू किया प्रत्यक्ष रूप से। मानव जहाँ पर भी निवास करता था प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के जीव जंतुओं को शिकार करके और अपना जीवन यापन करता था। विशेषतः आखेट के जो आज भी अगर टुंड्रा और उत्तरी कोणधारी टैगा वन है वहाँ पर इस तरह की प्रचलित है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर भी आखेट का कार्य आज भी किया जाता है। सॉरी। दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया के कुछ आदिम जातियां हैं, जैसे याहगन, ओना, अलाकुलूफ आदि आखेट जातियां हैं जो इस तरह का कार्य करती है। विश्व में आखेट का कार्य और मत्स्य उत्पादन का कार्य कहाँ कहाँ पर किया जाता है? कनाडा की एस्किमो और आदिवासी अमेरिका की जो रेड इंडियन प्रजाति है वो इस तरह की क्रियाकलाप करती है, आखेट का कार्य करती है। साइबेरिया के टुंड्रा और टैगा में रहने वाली जनजातियाँ, उसमें समोयार्ड है, आस्तायाक, तुंगू, याकुत, यूकागिर, चकची, कोरियाक, ये जनजातियाँ जो साइबेरिया और टुंड्रा में निवास करती है और वहाँ पर इस तरह का आखेट का कार्य करती है। अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली के दक्षिणी भाग टेरा डेल फ्यूगो, ये एक द्वीप है, सबसे द्वीप और कुछ बिखरे हुए द्वीप है और सबसे नीचे का दक्षिण अमेरिका का भाग है। वहाँ के याहगन लोग हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं। अमेजन बेसिन के अमेरिंड, जीवारो, जागवा ये जनजातियाँ। कांगो बेसिन या बुशलैंड में पिग्मी और बुशमैन। बुशलैंड से मतलब है नामीबिया का कुछ भाग बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल का कुछ भाग है, उसको बुशमैन जनजाति निवास करती है, उसको बुशलैंड के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में सेमांग और सकाई जनजाति है वो इस तरह का कार्य करती है। टुंड्रा और टैगा में आखेट की जनजाति है वो किस तरह से कार्य करती है? वहाँ की कठोर जलवायु है, वहाँ के लिए कृषि के लिए अनुकूल दशाएँ नहीं है, वृक्षों को उगाना संभव नहीं है, जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है और वहाँ पर मुख्य जनजाति जो एस्किमो पाई जाती है। जो एस्किमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में व साइबेरिया के टुंड्रा और टैगा में यूकागिर वयाना प्रजातियाँ हैं वो इस तरह का आखेट का कार्य करती है। ये मुख्यतः वहाँ पर कैरिबो, सील, वालरस, मस्क ऑकस, ध्रुवीय भालू, अमेरिकी लोमड़ी आदि का ये शिकार करते हैं और शीतकालीन आखेट है बसंत ऋतु तक चलता है। ये मुख्यतः आखेट का कार्य है। करीबो नाम का एक जंतु है उसका शिकार करते हैं और उसकी जो चर्बी है उसको अत्यधिक अपने जीवन में काम में लेते हैं। इसके अलावा रेनडियर, भालू, हिरण, मछली का आदि का भी वहाँ पर शिकार करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और सवाना या इनके क्षेत्रों में वहाँ पर
कांगो बेसिन के पिग्मी हैं, मलेशिया के और निम्न भूमि के सकाई, बोर्नियो के पूनाम, बोर्नियो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुंडा द्वीपों की कुछ जनजातियां हैं जो जंगलों में इधर उधर भटकते रहते हैं और वहाँ पे शिकार का कार्य करते हैं। ये जो आखिड के प्रमुख क्षेत्र है, ये मैप बता रखा है। इस मैप में आखिड के प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बता रखा है। ये अमेजन बेसिन का भाग है या कांगो बेसिन का भाग है। उसके बाद ये उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र, उसके बाद म्यांमार, कंबोडिया का कुछ भाग, ये इंडोनेशिया का कुछ भाग है। ये ऊपर का टुंड्रा साइबेरिया का भाग है जो टुंड्रा ओटेगा प्रदेश है। ये अमेरिका का जो एस्किमो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जनजातियाँ है वो आखिड का कार्य करती है। अगला आता है पशुचारण। पशुचारण मुख्यतः घास के मैदानों में होता है। ये सामान्यतः हम जानते हैं कि घास के मैदान है वो ठंडे प्रदेशों में भी हो सकते हैं, उष्ण शीतोष्ण घास के मैदान भी हो सकते हैं और गर्म उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी हो सकते हैं। तो चलवासी पशुचारण, घास की भूमियों में दो प्रकार से पशुचारण का कार्य किया जाता है। एक तो होता है चलवासी पशुचारण, एक होता है वाणिज्यिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण से मतलब है अपने जीवन यापन के लिए, वाणिज्यिक रूप से। दोनों में कुछ समानता है, दोनों में विस्तृत भूमि उपयोग होता है और थोड़े से पशुओं को चराने के लिए कई हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। दोनों में विरल जनसंख्या पाई जाती है और दोनों में उत्पादन की अपेक्षा पशुपालन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और प्राकृतिक वनस्पति पे ये पशुचारण का कार्य करते हैं। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में क्या भिन्नता है, ये देखिए कि छोटा प्रश्न बनता है कि चलवासी पशुचारण क्या है और वाणिज्यिक पशुचारण में दोनों में अंतर बताइए। तो चलवासी पशुचारण है पुरानी दुनिया के क्षेत्रों में किया जाता है, मतलब जहाँ पर आदिम रूप से कार्य किया जाता है। और वाणिज्यिक पशुचारण है वो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के घास के मैदानों में ये किया जाता है। चलवासी पशुचारक अस्थायी डेरे रखते हैं, मौसमी स्थानांतरित करते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण है वो रेंचो मतलब जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है वो स्थायी निवास स्थापित करके कार्य करते हैं। चलवासी पशुचारक अनेक प्रकार के पशु रखते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुपालक एक विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट प्रजाति के और विशेष उत्पाद पैदा करने वाले पशु रखते हैं। चलवासी पशुचारण केवल स्थानीय उपयोग के लिए भोजन उत्पादन, वस्त्रों, अन्य सामग्री के उत्पादन के लिए व्यवस्था करते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण पशु उत्पादन बाहर के बाजारों के लिए प्राप्त किया जाता है। जो भी उत्पाद होता है बाहर भेजा जाता है पैकिंग करके। चलवासी पशुचारण में पशुओं को काटना और उसमें विविध उत्पाद तैयार काम करने के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में पशुओं को चराने और मोटा करने के लिए अन्यत्र भेजा जाता है और काटने का कार्य अन्यत्र किया जाता है। ये बहुत बड़ा भिन्न है। चलवासी पशुचारण शताब्दियों से चला आ रहा है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण मात्र है ये 100-150 साल पुराना है। अब ये पशुचारण कहाँ पर किया जाता है? चलवासी पशुचारण क्या एक निर्वाहक अर्थव्यवस्था है, मतलब लोग अपने दूध, भोजन, मांस, खालों के लिए है इन पशुओं पर निर्भर रहते हैं और इन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। चलवासी पशुचारण है चारे और जल की तलाश में इधर उधर निरंतर स्थानांतरित होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ये ऋतुओं के अनुसार विस्थापित होते रहते हैं, इसलिए इसको ऋतु प्रवास के नाम से भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण मुख्यतः यूरेशिया, अफ्रीका में किया जाता है। वर्तमान में अगर देखें चलवासी पशुचारण के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: मध्य एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, उत्तरी एवं पूर्वी अफ्रीका और टुंड्रा क्षेत्र, जहाँ पर विरल आबादी पाई जाती है और इस तरह का पशुचारण का कार्य किया जाता है। उसके बाद आता है अगला, चलवासी पशुचारण के बाद वनोत्पाद या लकड़ी काटना, मतलब प्राचीन समय से लकड़ियों का संग्रहण किया जाता था और लकड़ियों के संग्रहण के आधार पर मानव अपने कुछ भोजन की अपने उपयोग हेतु लकड़ियों के या वनोत्पाद संग्रहण किया करते थे, जिससे अपना जीवन यापन किया करते थे। वर्तमान में ये जो अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, उत्तरी अमेरिका और सोवियत संघ का, यूरोप का शंकुधारी क्षेत्र है, वहाँ पर कठोर लकड़ी के वन है। शंकुधारी वनों में कठोर नहीं, कोमल लकड़ी के वन है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कठोर लकड़ी के वन है। वहाँ से उनके उत्पादों का संग्रहण किया जाता है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है। इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने का व्यवसाय है वो प्राचीन परंपरागत तरीके से किया जाता है, जो आदिम जनजातियाँ आज भी कर रही है।
तो इस तरह के ये प्राथमिक व्यवसायों में शामिल किए जाते हैं।